हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता कटेवा, भूगोल विभाग, सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज झुंझुनू। मैं आपके समक्ष बीए पार्ट थर्ड ईयर के भूगोल विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भूगोल में दो पेपर हैं। पहला पेपर एशिया का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। आज मैं आपके समक्ष भारत का भूगोल का भौगोलिक परिचय, उसकी स्थिति और विस्तार के रूप में देने जा रही हूँ। भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है और किस नंबर पे है, आकार और जनसंख्या के रूप में। ये देखिए, आपके सामने विश्व का नक्शा है जिसमें आप सभी महाद्वीप देख रहे हैं। सभी महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका, ये सभी महाद्वीप हैं जिसमें भारत की स्थिति एशिया के इस भाग में स्थित है। आप ये देखिए, ये एशिया है और इसके दक्षिण के भी मध्य भाग में, एशिया के दक्षिण और दक्षिण के मध्य भाग में भारत स्थित है। जो रेड कलर से नक्शा दिख रहा है वो आपको भारत का नक्शा दिख रहा है। ये तो है स्थिति के हिसाब से। अब आप देखिए, भारत आकार की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, यानी कि भारत से बड़े 6 देश और हैं जो भारत से आकार में बड़े हैं। वो इस प्रकार हैं: रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है भारत। तो आप देख सकते हैं कि आकार के हिसाब से भारत का 7वां है और इससे 6 देश आगे हैं। और हम देखें भारत का राजनीतिक नक्शा। ये देखिए, ये राजनीतिक नक्शा है जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपको दिख रही हैं। स्टेट्स में आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। यह आपने देखे सभी स्टेट्स आपके सामने दिखाए गए हैं। अब आप देखिए दिशा के, भारत की दिशाएं। दिशा के अकॉर्डिंग देखिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब आप देख सकते हैं दिशा के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा साउथ में है। हमें देखते हैं कि पूर्व में 7 राज्य ऐसे हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से या 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। वो कौन से हैं वो देखिए: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये देखिए 7 राज्य हो गए, 7 राज्य जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश: चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और पौंडीचेरी। ये 7 हमारी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखिए आप पड़ोसी देश में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 ही हमारे पड़ोसी देश हैं।
जिसमें सबसे जो बड़ी बाउंड्री लाइन है, सबसे लंबी बाउंड्री लाइन भारत के साथ बनाता है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा इसकी जो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये है बांग्लादेश की। दूसरी सबसे कम है अफ़गानिस्तान की, ये है मात्र 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब आप देखिए हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये नक्शा है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से मतलब है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड यानी अक्षांश, किन दो अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है वो अक्षांश हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम चलती हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण चलती हैं। भारत की मुख्य भूमि, जिसमें अगर हम द्वीपों को शामिल नहीं करते हैं, केवल मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। यानी कि 8 से लेकर 37 के बीच में लगभग 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं और 30 की 30 के बीच में भारत की मुख्य भूमि स्थित है। इसी के बीच में 23.5 डिग्री पे यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा स्थित है, जो कि 8 राज्यों में से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इस तरह से 8 राज्य हैं। हम ये देख रहे हैं कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब दूसरा आप देखिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार उत्तर से दक्षिण चलता है। देशांतरीय विस्तार के हिसाब से हम पूर्वी गोलार्ध में हैं और हमारा विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये देखिए इस तरह से 68 से लेकर 97 लगभग 30 देशांतर रेखा ही भारत से गुजरती हैं। इसका मतलब हर एक देशांतर पे 4 मिनट का समय में परिवर्तन आता है। तो अगर भारत से 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं तो 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट या फिर ये कहें 2 घंटे का फ़र्क हमारा पूर्वी अरुणाचल और पश्चिमी गुजरात में फ़र्क आएगा, चाहे वो सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो। उसी के लिए हमारी एक केंद्रीय देशांतर रेखा है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्व, जो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की रेखा है। 82.5 डिग्री ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हर देश की अपनी अपनी केंद्रीय देशांतर होती है। उसके ऊपर जो समय होता है उस किसी भी देश में, चाहे भारत हो चाहे अन्य कोई देश हो, उसमें वही समय फॉलो किया जाता है। भारत में 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से भारत में जो समय है वो 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका मतलब 82.5 डिग्री 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है और इसके ऊपर जो टाइम होगा वही पूरे भारत में फॉलो किया जाएगा, चाहे वो पूर्व हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो और चाहे दक्षिण हो। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। उत्तर से दक्षिण ये है ये रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक रेखा, जम्मू कश्मीर से लेकर
नीचे कन्याकुमारी तक देखा है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो डिस्टेंस है वो है 3214 यानी 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का। इसी तरह पूर्व से लेकर पश्चिम का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है 2933 यानी 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम भारत चौड़ा है। इसको देख के हम कह सकते हैं कि भारत पूर्व पश्चिम की तुलना में उत्तर दक्षिण अधिक चौड़ा है, यानी उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा है, पूर्व पश्चिम की लंबाई कम है। दूसरा आप देखिए भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। ये कुल क्षेत्रफल है भारत का। इस क्षेत्रफल को जिसने विश्व के 2.42% विश्व के क्षेत्रफल को लिया हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल को देखते हुए, या ये कहें कि भारत के पास विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5% जनसंख्या भारत के पास है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या में से 17.5% भारत के पास है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में लोग निवास करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि भारत का एक बड़ा विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसके उत्तर में ये हिमालय हैं जो लगभग बर्फ़ से ढके रहते हैं। पश्चिम में ये थार की मरुभूमि है। दक्षिण में ये ऊबड़ खाबड़ पठारों वाला भाग है। बंगाल की खाड़ी, ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये अरेबियन सागर है जिसके अंदर लक्षद्वीप पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण बहुत अधिक विभिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं, और विभिन्नताओं के केवल जनसंख्या, जलवायु, उद्योग, कृषि, उच्चावच सभी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये सब विभिन्नताएं इसके आकार के कारण, क्यों इतना बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए, इसीलिए इतना विभिन्नताएं पाई जाना स्वाभाविक है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कई बार इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो आज की स्थिति और विस्तार के टॉपिक में बस इतना ही। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।